मैं जब उस वक़्त मैं फ़ौज में था इधर जम्मू में, जम्मू के आगे अखनूर में एक चिनाब नदी है। चिनाब नदी में बाहर से जर्मनी से आया हुआ इक्विपमेंट ब्रिज बोलता है, पुल का अलग अलग हिस्सा होता है, वो एकदम जोड़कर पानी के ऊपर पॉन्टून या पानी के ऊपर उसको जल्दी बनाकर दरिया को पार करना, वो काम इंडिया में पहले नहीं था, वो जर्मनी से लाया था। और इसके बारे में मैं हमारा कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स पूना में उसके बारे में मैंने सीखा था। सीखने के बाद मैं एक किस्म का मास्टर जैसा बन गया। तो इधर में इस इलाके में जो अखनूर, जम्मू, उधमपुर का इलाका में जितना ऑफिसर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, उनको कैसा बनाना है, रात को कैसा बनाना है, मैं उनका प्रैक्टिकल पहले मैंने उनका लेक्चर दे दिया ये कैसा बनाना है, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल दे रहा था इसी मुताबिक बनाना। तो इसलिए नदी में एक बड़ा टावर बनाया था मुझे खड़ा होने के लिए, खड़ा होकर देखे। तो मैं उधर खड़ा होकर देखते देखते समय में रात को 11 बजे लोग ये कार्य कर रहा है, तो मेरा तंबू भी ऑफिसर लोगों का तंबू भी नदी के किनारे में लगे हुए थे। एक एक ऑफिसर को एक एक तंबू, हमारा बाथरूम वगैरह सब उसमें अच्छी तरह से नए तरीके से, तो अच्छा इंतज़ाम था। मैं उधर में टावर के ऊपर खड़ा है, टावर के ऊपर खड़ा होकर देख रहा, क्योंकि पानी गहरा पानी है, मैंने जैसा बताया उसी मुताबिक लोग कर रहा है। तो मेरे अंदर में ऐसा मैं करता हूँ, तो अंदर में एक बहुत बड़ा प्रेरणा आ रहा है, तंबू में जाकर प्रार्थना करो, एकदम तंबू में जाकर, तंबू न तो मैं मेरा नीचे का एक ऑफिसर है सेकंड इन कमांड, मैंने उनको बोला मैं थोड़ा तंबू में जा रहा हूँ, आप देख लो। तो मैं तंबू में जाकर तो घुटना टेकर, तो प्रभु ने मुझे अंदर में मुझे महसूस हो रहा है, इसी मुताबिक तुम पुल जोड़कर लोगों को सिखाने का काम के लिए नहीं, मैं बहुत लोगों को मेरे साथ संबंध जोड़ने का काम तुमने लेना है। तुमको अभी इस इंजीनियरिंग के काम से बढ़कर मेरे साथ लोगों को जोड़ने का काम के लिए तुम तैयार हो जाओ, अभी उसके लिए मन बनाओ। मैं उधर ही कुटना में बैठकर, तो कोई आवाज़ बाहर से नहीं आया, मेरे अंदर से, मेरे आत्मा में वो बात आया, प्राण में वो बड़ा मजबूत विचार आया, कोई मुझे बाहर से नहीं बोला। तो वो टावर में रात की आधी रात में मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, बाइबल नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मैं उस काम में बिजी था। और कैसा मेरा दिमाग पूरा कैसा, इन लोग कोई आग से, क्योंकि गहरा पानी है, कोई पानी में ना डूब जाए, सारे काम, और किसी, क्योंकि ये जोड़ते समय में किसी का हाथ कट सकता है, पाँव कट सकता है, सही तरीके से नहीं होगा। तो मैं इसलिए ध्यान से हिसाब के अनुसार एक कैसा करना है करके उधर बताते समय अंदर में क्या हुआ, तंबू में जाकर प्रार्थना की कुटना में बैठकर प्रार्थना शुरू किया। प्रार्थना करते वक्त अंदर में ये स्ट्रॉन्ग प्रेरणा, बहुत मजबूत प्रेरणा है, तो बढ़ता गया। तो फिर उधर कुटना में ही बैठ कर, मेरा टेबल में पेपर था, तो हमारे तंबू ऑफिस, तंबू एक ऑफिस भी जैसा होता है, तो उधर तंबू से वो पेपर लेकर उधर में हाथ से रेसिग्नेशन लेटर लिख दिया। हाथ से लिखने के बाद मुझे तसली हुआ, फिर मैं जाकर बताया, रेसिग्नेशन लेटर लिख दिया। सुबेरे मेरे कमांडिंग ऑफिसर को चिट्ठी दे दिया, कमांडिंग ऑफिसर भी उधर था, तो उन लोग बहुत सरप्राइज हो गया ये क्या है, क्योंकि असली में उन लोग सबके सामने सारे बात सिखाने वाला मैं ही था, उनका बड़ा ये बातें जानने वाला सिर्फ मैं था, और कोई और एक नहीं था, बाकी मेरे से थोड़ा सीखे हुए, तो मैं स्पेशली क्वालिफाइड होकर आया हुआ था। तो उन्होंने सोचा ये क्यों इतना ऊंचा पदवी क्यों छोड़ रहा है, तो मैंने बोला मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु ने उस समय में ऐसा मेरे अंदर आत्मा में प्रेरणा दे दिया, आवाज़ कहीं से नहीं सुना किसी से मुझे, तो मुझे पहले से प्रभु बोल के करीबन उसके करीबन कितने, जब पवित्र आत्मा पाया, जब मैं
पढ़ रहे थे 12-13 साल में, जब पवित्र आत्मा पाया, उस समय से ही प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया था। मैं सेवा के लिए प्रभु का समय तक के लिए इंतज़ार कर रहा था, कब प्रभु मुझे छोड़कर जाने के लिए बोलेगा। तो मैं हमेशा, मेरे मन में ये बात बनते रहा, मैं प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की सेवा करना है। उसी सेवा करने में ही मुझे अच्छा लगता था। लेकिन बाकी पढ़ाई में मैं पीछे नहीं था। हर जगह में, पढ़ाई में, फौज में जो ड्यूटी में पूरा करते रहता, वफादारी से करता रहा, अच्छा रिपोर्ट मिलता रहा, कहीं भी फेल होकर नहीं। आप ऐसा नहीं सोचना उधर में प्रभु ने वो रास्ता बंद कर दिया तो इसलिए इधर आया, नहीं, उधर में पूरा अच्छी तरह चल रहा था। इसलिए मैं इस्तीफा दे दिया तो एकदम मुझे बड़ा प्रमोशन दे करके, बड़ा करके उन लोग प्लान बनाया। क्योंकि मैं 62 का 1962 का लड़ाई में भी अच्छा किया, उधर माइंस वगैरह का अच्छा किया था, अच्छा रिपोर्ट था। 65 में जो लड़ाई है उसमें भी मैं बहुत अच्छा रिपोर्ट मेरा मिला था, हुआ था। उसके बाद 71 में जो लड़ाई चामजोरिया में हुआ, उसमें बहुत बढ़िया रिपोर्ट हुआ था लोगों को दिलेरी से, तो बहुत बड़ा मेडल वगैरह मुझे मिला था। मुझे तारीफ़ करते हुए बहुत कुछ लिख रहे थे, बहुत कुछ हुआ था। क्योंकि मैं दिलेरी से, बाकी लोग सब डरे हुए थे, तो ऐसा बहुत बड़ा बड़ा काम करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो इसलिए मैं नौकरी में बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे। उधर में प्रभु ने कोई रास्ता बंद करके रखा नहीं था। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं प्रभु किसी को रास्ता बंद करके लेके आता है, मुझे ऐसा नहीं हुआ। मैं उस वक़्त में पूरा अच्छी तरह से फर्स्ट में, बाकी लोग ऑफिसरों से भी, हमारा रेजिमेंट में सारे ऑफिसर में ज़्यादा हिस्सा था। हमारा ऑफिस रेजिमेंट में हम 33 ऑफिसर थे। हमारा सीईओ सिर्फ मेरे ऑफिस में, बाकी सारे ऑफिसरों को अपने पास बुलाते थे। मेरा कमांडिंग ऑफिसर सीईओ क्या करते थे, शाम मुझे टेलीफोन करके बोला, शाम आई एम कमिंग टू योर ऑफिस, मैं तुम्हारे ऑफिस में आ रहा हूँ। तो मुझे उधर बुलाकर बात करने की जगह में मेरे ऑफिस में बैठकर, चलकर आकर बैठकर बोलते, तुम्हारे ऑफिस में बैठने से मुझे थोड़ा शांति सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा बोल कितने बार तो लोग बोलते थे। तो कुछ कमांडिंग ऑफिसर, उनके नीचे कितने कितने ऑफिसर, उनको उधर बुलाते, इनके पास जाते हैं, ऐसा हालत में था। तो इसलिए उधर में अच्छी तरह से रहते, प्रमोशन भी कोई किसी चीज़ का कमी नहीं था, अच्छी तरह से रह रहे थे। तो प्रभु ने बुलाया। क्यों मैं ये बात आपको बताता हूँ, कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है प्रभु चारों तरफ से रास्ता बंद करके आपको सेवा के लिए बुलाता। ऐसा प्रभु किसी को नहीं बुलाता। पतरस अच्छी तरह से मछली का काम कर रहा था, यूहन्ना भी अच्छी तरह से कर रहा था, मत्ती भी अच्छी तरह से काम। प्रभु को इधर उधर कहीं फेल हुआ किसी को भी प्रभु लिया हुआ कहीं भी नहीं है। अभी देखो एलिया के पीछे चलने वाला एलिशा क्या कर रहा था, 12 जोड़े बैल के साथ जोड़ रहा था, तुम मेरे पीछे हो। तो आप लोग कोई किसी के मन में, ठीक है प्रभु इधर से भी रास्ता बंद कर रहे, इधर भी रास्ता बंद कर रहे, इधर भी रास्ता बंद कर रहा है, तो प्रभु मुझे सेवा, प्रभु का ऐसा बंद करके किसी का नहीं चाहिए, अपना मर्जी से प्रभु जब पूरा। इसलिए मैंने बोला, मेरे जीवन में प्रभु ने जब सेवा के लिए बुलाते समय में, तो कुछ कठिना प्रभु तैयार कर सकता है, कुछ कठिना। उदाहरण के तौर पर आपके जीवन में, मैं पूरा पुराना बातें नहीं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में प्रभु ने कुछ कठिना ऐसा होने दिया ताकि आप उधर से निकल कर आए। वो प्रभु का तैयारी था आपका, वो आपका प्रभु का तैयारी। उसके बाद फिर आप ये सेवा वगैरह करते, फिर आप स्कूल शुरू कर दिया। स्कूल का आप प्रिंसिपल के तौर पर स्कूल आप कर रहे थे, सेवा करते करते, तो उस वक्त प्रभु का ऊपर, आपके ऊपर का बुलावट क्लियर हो गया। अभी आप उधर स्कूल करते रहे तो अभी उधर का प्रिंसिपल बन गए, आदमी का बड़ा बन गया, आपको इसी इधर में रहने का कोई, इसी परेशानी में रहने का कोई ज़रूरत नहीं था। आपको कितना पैसा, अभी कार वगैरह भी हो सकता था आपके पास, आराम से उधर पे वो बड़ा मालिक के साथ में, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह से आप रह सकता था। लेकिन प्रभु ने उस समय, मुझे मालूम हुआ प्रभु आपको बुला रहा, इसलिए मैंने किसको आपको बोला छोड़ दो, तो आपने उस बात को क्या कर दिया, मान लिया। वो है आपको प्रभु ने बुलाया हुआ
सेवा। बाकी उसके पहले जो जो घटना हुआ वो सब आपका क्या था? प्रभु आपको तैयारी करके, आपको तैयारी करके आने के बाद प्रभु आपको एक एस्टैब्लिश होने का मौका दे दिया। एक स्कूल शुरू करके अभी आप उस प्रिंसिपल बन के रहते, अभी वो स्कूल कितना बड़ा स्कूल बनना था, आप थोड़ा सोच के देखो। आप अभी इधर में छोटा बैग भर करके इधर में बैठे हुए हैं, उधर में कितना स्कूल बनकर कितना आराम, लेकिन प्रभु ने उधर से आपको क्या कर दिया था? आप प्रभु देख रहा था किसको अभी निकलेगा या नहीं, क्योंकि आपका पाव सेट हो गया था। उस स्कूल के साथ आपका पाव एक आगे जाने के लिए सेट हो रहा था। उस वक्त प्रभु ने आपको उधर से उखाड़ दिया। समझ में आ रहा है ब्रदर? हाँ। तो इसलिए हमेशा कोई भी ये ना सोचे प्रभु आपको चारों तरफ का रास्ता बंद करके आपको प्रभु की सेवा में लेंगे।